तो ये देखिए रेडी हो गए हैं मेरे ये बाफले। ये देखिए ये मेरी आलू मटर की सब्ज़ी है, ये मेरी चटनी है, ये मेरी इमली की चटनी है, ये मेरी ग्रीन चटनी है और ये मेरे सुंदर सुंदर से बाफले हैं। ये देखिए ये हमारे यहाँ घी और धनिया मिर्चा के नमक से खाए जाते हैं, कोई कोई सब्ज़ी से भी खाता है। तो ये देखिए आप सब लोगों के लिए मैंने थाली लगा दी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ देखें मेरा वीडियो मिथिला जी की दुनिया। तो ये देखिए दोस्तों, इधर मैंने ये आज गेहूं का आटा मारा है। ये देखिए थोड़ा सा और मारो, खूब चिकना होना चाहिए। ये देखिए इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ज़रा सा पीसी हुई अजवाइन है और थोड़ा सा जीरा पाउडर है बस। और बाकी इसके मोयन के लिए कुछ भी नहीं डाला गया है, सिंपल गेहूं का आटा है। और चल रहे हैं हम इसका कुछ बनाने। देखिए आप, तो इधर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच तेल। तेल के साथ थोड़ा सा नमक और नमक के साथ थोड़ी सी हींग और पानी। अब ये पानी बॉयल होगा, इसके आगे का मेरा प्रोसेस अब आप लोग देखिएगा। हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों आज हमने सवेरे दाल पीसी थी, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये उड़द और मूंग की दाल है, तो इसका हम कुछ बनाने चल रहे हैं। ज़्यादातर मेरे यहाँ एक ही डिश बनती है, फरा। लेकिन आज मैं फरा का दूसरा रूप आपको बना के दिखाऊंगी, जो बच्चे बड़े बूढ़े सबको अच्छा लगेगा। तो देखिए ये मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में मेरा पानी है और ये देखिए इधर मेरा आटा मारा जा रहा है। ये देखिए ये गेहूँ का आटा है और इसमें मैंने खाली अजवाइन डाली है और हींग डाली है, नमक डाला है। अब इधर मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है, कढ़ाई में है पानी, पानी में है थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग। तो चलिए और आइए आप सभी लोग, आज के फरे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा इस दाल को मिला लेते हैं। इस दाल में मैंने सामग्री क्या क्या डाली वो मैं आपको बता दूं। लहसुन है, हरा मिर्चा है, हरी धनिया है, हींग है और थोड़ा खड़ी धनिया है, खड़ा चीज़ा है। हींग जरूर डालिए, हींग और लहसुन फरे में बहुत ज़रूरी होता है। और गरम मसाले खड़े डालिए, थोड़ा सा इमाम दस्ते में कुचल लीजिए और इसमें डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी फरे बनते हैं। फरे ज़्यादातर चावल के आटे के बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम तो गेहूं के आटा का बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ फरे बहुत बनते हैं। तो डेली डेली चावल का आटा कहाँ से मिक्सी से निकालो या खरीदो मार्केट से। तो दाल पीसी थी सवेरे, अब चल रहे हैं हम फरा बनाने। तो आइए आप सभी लोग और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब ना करें। थैंक यू। देखिए पानी मेरा खोलने लगा है, थोड़ा गैस हम धीमी कर देंगे क्योंकि अभी हमारी तैयारी अधूरी है और पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए पहले हम आटा ले आते हैं। ये देखिए ये मेरा आटा है। ये देखिए मैंने इनको बोला था आरती को कि मुश्किल से 6-7 रोटियों का आटा बनाना। तो ये देखो इन्होंने कितनी रोटियों का आटा बनाया है दोस्तों, आप लोग देखिए कितना आदमी इसमें खा लेगा, कम से कम 10-15। और दूसरी बात जरा सा आटा देखिए इन्होंने कैसे मारा है, जैसे पानी वाली रोटी बनानी है। तो चलिए हम इसको टाइट करते हैं, नहीं बन नहीं पाएगा फ्रेंड्स। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए इसमें हम डालेंगे धनिया, अदरक और हरा मिर्चा, ये, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए तो हमारे फरे अच्छे बनेंगे। और दाल में भी मैंने अदरक, हरा मिर्चा, लहसुन, धनिया सब पीस रखा है। ये देखिए कितनी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी। तो अब देखिए ये आटा थोड़ा गीला हो गया है, मैं इसका नहीं बेल पाऊंगी। तो ये बेल रही हैं और ये काट के देंगी क्योंकि ये बेल लेती हैं, हम नहीं बेल पाते हैं। मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। अब इसको किसी नोकदार गिलास से काटा जाएगा। जैसे देखिए ये बना। तो ये देखिए ये छोटा छोटा सा, इसी में हम दाल भरते जाएंगे और इसको गोल गोल आकार देते जाएंगे। ये तो ये आज गुझिया वाला आकार नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। इसको हम आज 2 तरह से बनाने वाले हैं। ये देखिए ये, तो
इसको देखिए पानी खोल गया है, तो हम धीमे से ऐसे डालते जाएंगे। अरे देखिए बिल्कुल जैसे गोलगप्पा जैसे फूले हैं, और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट हमारे आज के फरे बन के तैयार हुए हैं। और ये हेल्दी और सुपाच्य भी है, क्योंकि ये मूंग की दाल और मसूर की दाल के हैं। तो इसको हम ढक देते हैं। ढक देंगे जिससे जल्दी से ये पक जाए। थोड़ा सा इधर कलछुल लगा देंगे, वरना पानी जो है निकल के गैस गंदी करेगा। इसलिए इधर हम प्रेशर के लिए थोड़ा सा खोल देंगे, ज़रा सा प्रेशर निकलता रहेगा, वरना पानी जो है गैस गंदी कर देगा। तो बन जाने के बाद हम फिर मिलते हैं। तो ये देखिए, ये करीब करीब मैं इनको चेक करती हूँ। मेरे फरे बन चुके हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से बन के रेडी हो गए हैं ये। इधर चढ़ा दो। तो अब ये देखिए, अब हम इसको इस पे निकाल देते हैं, ये ना, जिससे इनका पानी निकलता रहे। और इनमें फोक या किसी चीज़ से डाल के देखें, अगर बिल्कुल साफ साफ फोक निकलता है तो फिर आपके फरे बन चुके हैं। ये बन गए। देखिए, अब इसको हम ठंडा होने के लिए इस प्लेट में रख देंगे, जिससे इसका पानी निकल जाए।